सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बहुत ज़रूरी सूचना, बहुत ज़रूरी वचन, बहुत ज़रूरी बात आप तक पहुंचानी है ताकि आप इस बात से अनजान ना रहो। अगर आप भी इस बात से जूझ रहे हो तो प्लीज़ इन बातों को लेकर सावधानी बरतना और जो आज बताया जा रहा है इस वचन के अनुसार करना। प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, ये सत्य है। अनुभव लेकर देखना, चुनाव आपका है, आपकी मर्जी है। अगर हम पढ़े 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं। मतलब प्रभु का वचन आज हमें बताना चाहता है, अगर किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा, अगर आप किसी भी ऐसी बात या परिस्थिति से जूझ रहे थे जिसके बारे में आपको सलाह चाहिए, किसी से कुछ सलाह चाहिए, किसी से कुछ जानकारी चाहिए कि भाई इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाएं, कोर्ट केस करूं या नहीं करूं, मेरा पति ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, मेरे घर में ये बात है वो बात है, किसी भी बात को लेकर हमें किससे सलाह लेनी चाहिए। देखो, एक हकीकत है, बहुत से लोगों ने अन्य जातियों से सलाह लेकर, अगल बगल आस पड़ोस वालों से सलाह लेकर, जो वचन को नहीं जानते हैं, जो वचन को नहीं मानते हैं, उन लोगों से सलाह लेकर अपने घर के घर बिगाड़ लिए। ये सच्चाई है। अगर ऐसे लोगों से, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, क्योंकि देखो जो वचन के अनुसार अगर हम करेंगे ना तो ठोकर नहीं खाएंगे। वचन के अनुसार करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा, वचन के अनुसार करेंगे तो छुटकारा मिलेगा, आंसू पोंछे जाएंगे। वचन के अनुसार करेंगे तो किसी को कोई हानि नहीं हो सकती है, कोई नुकसान नहीं हो सकता है। वरन सब बिगड़ी हुई परिस्थितियां, सब जो बुरा था वो भलाई में बदल सकता है। ये वचन के अनुसार करने के द्वारा होगा। अगर हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखकर उससे पूछे कि कोर्ट केस की सलाह ले किसी बात को लेकर, मान लो अब कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके घर में लड़ाई हो गई थी, अब उसके हस्बैंड ने बोल दिया कि अब मुझे तेरे साथ कोर्ट केस करना, मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा या मैं तेरे को तलाक दूंगा। अब वो विश्वासी लड़की है लेकिन उसका पति विश्वास नहीं करता, वो विश्वासी लड़की है। अगर वो अन्य जातियों से सलाह ले रही है तो अन्य जाति तो यही कहेगा कि जा दूसरी शादी कर ले, तेरी उम्र तो इतनी हो गई है, उतनी हो गई है, अभी तो तेरी उम्र इतनी ही है, अभी तो खूब गोरी चिट्टी लग रही है, अभी तेरी हेल्थ वेल्थ भी सही है, अभी तो तेरी शादी हुई है, कोई भी तेरे को ऐसा अपनाए ना, ऐसा हो नहीं सकता, अरे छोड़ना, इस पति के पीछे क्यों पड़ी हुई है। देखो, अन्य जाति इसी प्रकार की सलाह दे सकता है, अरे छोड़, बहुत लड़के आएंगे, अरे तेरी शादी ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी। मतलब अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो आपका घर बर्बाद शैतान किसी को भी इस्तेमाल करके कर सकता है। अब ये चुनाव आपके हाथ में है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन अगर वो विश्वासी लड़की प्रभु के वचन को जानती है तो ना तो अगल बगल से सलाह लेगी, ना तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगी, चाहे वो वकील हो, चाहे कितना भी बड़ा अनुभवी व्यक्ति हो, और ना तो वो बिना सोचे समझे कोई गलत कदम उठाएगी, और ना तो वो खुद अपना दिमाग चलाएगी, ना तो वो अपने घर को तोड़ेगी। अगर वो विश्वासी है और प्रभु के वचन को जानती है और समझती है और प्रभु का डर रखती है तो ध्यान रखना। और अगर प्रभु का डर रखती है, अगर वो विश्वास करती है प्रभु पर, तो सिर्फ उन्हीं लोगों से सलाह लेगी जो बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण हैं, जो प्रभु के वचन को गहराई से समझते हैं और जानते हैं, और जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं और जो प्रभु का डर रखते हैं, जो बहुत पवित्रताई का जीवन जीते हैं। तो वो बहन उन लोगों से सलाह लेगी ताकि उसका परिवार टूटने से बच जाए, जो पति उसके विरोध में था वो उसके फेवर में आए। क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं मेरे भाई और बहनों, अगर उन लोगों से सलाह ली जाए, मतलब जो पवित्र आत्मा के अनुसार हैं, जो वचन से भरे हुए हैं, अगर उन लोगों से सलाह ली जाए तो बुरी से बुरी परिस्थितियां, गलत से गलत, बिल्कुल खराब से खराब परिस्थितियां अच्छाई में बदल सकती हैं। ये सच्चाई है। लेकिन अगर वो स्त्री, अगर वो विश्वासी लड़की किसी अन्य जाति से सलाह ले रही है कि इसमें इस आदमी का क्या करूं, तो उसको ऐसी ही सलाह मिल सकती है जिसमें कि उसको ये बोला जा सकता है किसी भी अगल बगल आस पड़ोस व्यक्ति के द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा, उसके फ्रेंड्स के द्वारा, कि देख तेरी उम्र अभी हुई कितनी है, तेरा पति तेरे को छोड़ के जा रहा है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, दे दे तलाक, उसको कमी थोड़ी ना है तेरे लड़कों की। उसको भड़काया जा सकता है, उसको ऐसे नए सपने सजाए दिखाए जा सकते हैं जिसके द्वारा उस लड़की का घर टूटे। उसको ऐसे भरमाया जा सकता है दुष्ट आत्माओं के द्वारा, शैतान की उन बातों के द्वारा, जिससे कि उसका घर बर्बाद हो और वो अपने पति के विरुद्ध में जाए, या फिर वो खुद बर्बाद हो जाए, या तो फिर खुद खुदा से दूर हो जाए, या तो वो अन्य जाति में इतना लिप्त हो जाए कि ना तो वो अपने पति की तरफ ध्यान दे, ना खुदा की तरफ ध्यान दे, वरन रंग रलियों में, बुराइयों में, व्यभिचार में ध्यान दे। ये सच्चाई है, इस बात को मत भूलना। क्योंकि जो अन्य जातियों की सलाह होती हैं वो बहुत वचन से बिल्कुल विरुद्ध होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। क्योंकि हमारा वचन मेरे भाई और बहनों आर पार छेदता है और वो सत्य को प्रकट करता है और हमेशा एक अच्छा मार्ग निकालता है जिससे किसी की हानि नहीं होती और जिससे कोई वचन नहीं टूटता, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। प्रभु हमेशा ऐसा मार्ग निकालता है। लेकिन प्रभु जब ऐसा मार्ग जब ही निकालेगा जब हम प्रभु से और प्रभु के ऐसे लोगों से सलाह लें जो बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण हैं, जो प्रभु का डर रखते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, जो उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं।
जो छोटी छोटी बातों में भी बहुत गंभीर हैं। अगर ऐसे प्रभु के सेवकों से अगर कोई लड़का लड़की, कोई भाई बहन, कोई परिवार का व्यक्ति सलाह ले रहा है तो वो कभी ठोकर नहीं खा सकता, क्योंकि उनको हमेशा अच्छी सलाह मिलेगी, जिससे कि उनका खुद का भी परिवार बचे और दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बने, ताकि सामने वाला ना तो कोई दोष लगाए, ना कोई बुराई करे, ना कोई कमी निकाले, ना किसी को कोई उंगली उठाने का मौका मिले। ये सच्चाई है। इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। जब प्रभु के लोगों से सलाह ली जाती तो हमेशा वो वचन के अनुसार बताते हैं, जिसको अपनाने के द्वारा हमेशा भलाई ही उत्पन्न होती है। चाहे परिस्थितियां शुरुआत में बिगड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका अंत भला होता है। ये सच्चाई है। लेकिन मान लो अब उदाहरण के तौर पर जैसे एक दो पति पत्नी है, अब पत्नी और पति की आपस में कोई लड़ाई होगी। पत्नी विश्वासी है और उसके पति ने उसको बहुत मारा, इज्जत नहीं कर रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, और मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें पति भी उसके साथ कई कई बार गलत व्यवहार कर बैठती है। तो अब पत्नी को वो पति धमकी दे रहा है कि जा मैं तेरे को तलाक दूंगा, और उस स्त्री ने, उस पत्नी ने अगल बगल जाके पड़ोसियों से सलाह ली और अपने पति के बारे में चुगली कर दी कि मेरा पति ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, तुम मेरे को बताओ। तो लोग बाग उसको यही सलाह दे सकते हैं, या तो कोर्ट कचहरी में चली जा, या वुमेन सेल में कॉल कर दे, या अपने मायके चली जा। समझने की कोशिश करना। देखो, अगर मायके जाने वाली बात बोली जाए तो प्रभु उस बात को लेकर मना करता है। प्रभु कहता है कि अपने भाई के, अपने पिता के घर वापस मत जाना, अपना युद्ध, अपना न्याय मेरे हाथों में सौंपना। और लोग क्या कह सकते हैं कि जा इस वाले पुलिस वाले के पास चली जा, इस वुमेन सेल में चली जा, इस थाने में चली जा, उस थाने में चली जा, इसके ऊपर केस करते। लेकिन प्रभु तो कह रहा है नहीं, अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपना न्याय मेरे हाथों में सौंपना। देखो प्रभु क्या कह रहा है, अगर हम प्रभु के अनुसार करें इस चीज को तो प्रभु में जय भी दिलाएगा, जो विरोधी थे उसको फेवर में भी करेगा, कठोर हृदय को नम्र भी करेगा, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ेगा भी। लेकिन अगर संसार के अनुसार चले, अगर दूसरे लोगों से अगर इसमें सलाह लें, तो जिंदगी को जीते जी बर्बाद इंसान खुद कर लेगा, दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाने के कारण, दूसरों की बातों पर हाँ में हाँ मिलाने के कारण, दूसरों की बातों, दूसरों के अनुभव को अपनी जिंदगी में लाने के कारण। क्यों? क्योंकि वो लोग वचन को नहीं जानते हैं। वो लोग वही अनुभव देंगे जो उन्होंने जिंदगी में सीखा है, या उन्होंने जो जिंदगी में देखा है कि भाई एक लड़की गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आएगी, इससे बच्चा नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, दूसरी स्त्री से शादी कर ले, उससे बच्चा मिल जाएगा, इसको हटा। ये सच्चाई है। दुनिया का रीति रिवाज है क्या? आज इंसान के पास प्रभु का वचन नहीं, जब भी तो संसार, जब भी तो एक लिखा है वचन में, बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, और एक तरफ लिखा जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। दो परिवार हैं, एक पति पत्नी विश्वासी है, एक पति पत्नी विश्वासी नहीं है। तो मान लो, चलो उदाहरण के तौर पर जैसे दो परिवार हैं और दोनों परिवारों में, मतलब दोनों पति पत्नियों में, दोनों पत्नियां विश्वास में हैं और दोनों पति विश्वास में नहीं है। अब दोनों के घर में एक ही बात को लेकर सेम लड़ाई होगी, कोर्ट केस को लेकर। मैं तुझे कोर्ट केस करूंगा, मैं तेरे साथ रिश्ता तोड़ दूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा, तुझसे मुझे बच्चा नहीं मिला, तुझसे मुझे आशीष नहीं मिली, तुझसे मुझे कुछ नहीं मिला, तुम मेरे को सही से नहीं लगती। तो दोनों पति के यही नखड़े हैं, यही कारण है कि वो तलाक देना चाहते हैं। लेकिन और वो दोनों लड़कियां विश्वास में हैं, दोनों लड़कियां अगर वो विश्वास में हैं, अगर वो प्रभु के हाथों में, उसमें से अगर एक स्त्री प्रभु के हाथों में सौंपती है, अपना न्याय प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रभु से प्रार्थना करती है, आंसू बहाती, खुदा के आगे रोती है और खुदा के आगे चिल्लाती है, तो खुदा उसको उत्तर देगा। अगर वो अपना न्याय प्रभु के हाथों में सौंपती है तो प्रभु उसको उत्तर देगा। लेकिन अगर दूसरी वाली विश्वासी स्त्री दूसरों की बातों के कहे में आती है, तो वो दूसरों की कहे अनुसार कोर्ट केस करना, लड़ाई दंगा करना, वुमेन सेल में जाना, या पति को बंद कराना, या कोर्ट केस कराना, बदला लेना, या नंगा नाच नचाना, किसी भी प्रकार से बेइज्जत कर देना अपने पति को, तो वो वही काम कर सकती है। तो जिससे कि रिश्ते नाते सब टूट और बिखर जाते हैं, जिससे कोई कभी जुड़ नहीं पाता। और जिसने सलाह दी है वो अपने घर में अपने कामों में मस्त रहते हैं। ये सच्चाई है। इस बात को कभी अनुभव करना। कई बार ऐसा होता है पति पत्नी दूसरों के चक्कर में घर में लड़ जाते हैं, दूसरे लोग अपने खाने पीने में, अपने घर में ऐश और आराम करने में मौजूद और मतलब व्यस्त और अस्त मस्त रहते हैं, लेकिन उनके बारे में बात कर करके एक अच्छे भले पति पत्नी अपने घर को बिगाड़ लेते हैं, लड़ाई दंगा कर लेते हैं और एक दूसरे के विरोध में आते हैं, फिर कोर्ट केस, फिर लड़ाई दंगा, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर। तो इस तरीके से तो ये सब चीजें शैतान के काम है। लेकिन जो दूसरी वाली स्त्री है, जो जिसका पति विश्वास में नहीं है, अगर वो कोर्ट केस ना करके, संसार की तरफ ना जाके, संसार की बातों को ना मान के, लोग तो कह रहे हैं कि तू पति बदल ले, लोग तो कह रहे हैं दूसरी शादी कर ले, लोग तो कह रहे हैं कोर्ट केस कर दे, लेकिन वो उन बातों पर ध्यान ना देकर वरन प्रभु के आगे अपने न्याय को, प्रभु सच्चे न्याय के हाथों में सौंपकर प्रभु के आगे उपवास प्रार्थना आराधना में लगी हुई है, लौलीन हुई है, तो उसके पति को प्रभु जरूर बदलेगा। ये तरीका है। ऐसी गवाहियां मेरे भाइयों और बहनों हमारे पास हैं। ये सच्चाई है। गवाही क्या कि पत्नी के विश्वास से पति बचाए गए हैं। जो पति गलत और गंदे काम में थे, उनके पति बदले हैं,
उनके पति बदले हैं, प्रभु ने उन पतियों को बदला है जो नशे पत्ते करते थे, तो पत्नी के विश्वास से पति बचाए गए हैं। अगर वो बहनें भी जिनके पति बचाए गए हैं, अगर वो बहनें भी अगर उन दूसरों लोगों की सलाह को मानकर अपने घर में झिक पिक पिक करती है, लड़ाइयां करती, या पति के साथ सच में कोर्ट केस कर बैठती है, दूर हो जाती है, दूसरी शादी करती, तो उनका घर बिगड़ सकता था। क्या इस बात की गारंटी है कि पहली शादी करने के बाद जब पहला पति ऐसा मिला तो क्या दूसरा पति बहुत सुंदर, सुशील और बहुत अच्छा मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कितने पति बदल सकती है एक बहन? इसीलिए सिर्फ एक यही रास्ता है कि हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्तियों से, प्रभु के आत्मिक अगुओं से, अभिषिक्तों से सलाह लें, हर किसी से नहीं। समझना, देखो वचन को जो जानते हैं उसमें से भी हर किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। आजकल वचन को जानने वाले भी बहुत से लोग हैं। देखो मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, बहुत सी ऐसी बातें मैंने सुनी है कि दूसरी शादी और ऐसे रहना, ऐसे बहुत सी बातें, देखो मैं दोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन आपको यह बताया जा रहा है कि झट से किसी परमेश्वर के अभिषिक्त पर भी भरोसा मत रखना। अगर आप किसी से कुछ सलाह ले रहे हो तो जो बातें बता रहे हैं उन बातों को वचन से जांचो और परखो, फिर उसको अपनी जिंदगी में अपनाओ। आज का समय ऐसा, झट से किसी पर भरोसा नहीं रखा जा सकता। इसलिए प्रभु कह रहा है सावधान कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई भी हो सकता है वो, कोई भी। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह के सामने जब पतरस के द्वारा शैतान ने काम किया था, तो सोचो पतरस तो एक प्रेरित था, और आज अगर हम किसी से भी अगर सलाह ले रहे हैं तो शैतान क्या दूसरों के द्वारा काम नहीं कर सकता था? इसीलिए अगर हम दूसरों से भी सलाह ले रहे हैं अपने परिवार को सही सलामत सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार के अंदर सुख, चैन, विश्राम और आराम देखने के लिए, कोई नया रास्ता निकालने के लिए, अगर हम किसी भी प्रभु के अभिषिक्त से सलाह ले रहे तो हमें इन बातों को जांचना परखना है कि जो प्रभु के दास दासी ने बताया है क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं है। जैसे कि अभी आपको बताया कि दो पत्नियां दोनों विश्वास में है, लेकिन एक संसार की सलाह ले रही है, तो उसका घर परिवार तो टूटना ही है, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जब वो दूसरों वचन को जानने के बाद दूसरों पर भरोसा रख के अपने घर के अंदर वही काम करे जो दूसरों के द्वारा बताया जा रहा है, तो उसके घर को कोई नहीं बना सकता, ना वो खुद बना सकती। क्योंकि लिखा है एक स्त्री कौन? बुद्धिमान स्त्री वो होती है जो घर को बना सकती है। बुद्धिमान वो है जो प्रभु का डर रखती है, प्रभु के अनुसार चलती है। ये नहीं कि संसार के अनुसार चल रही, संसार में लिप्त होगी, संसार के एक पैर संसार में रख दिया, दूसरों को खुश करने के लिए दूसरा पैर रख दिया अपने प्रभु के पास। हाँ भाई, चर्च में भी तो जाते हैं हम संडे, और दूसरे काम में भी लिप्त हो रही है। तो वो उस स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहा प्रभु कह रहा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी, प्रभु का वचन में लिखा है शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो यहोवा का भय मानती है उस स्त्री के बारे में प्रभु कह रहा है, भय मानने का मतलब है बुराई से बैर करना ही यहोवा का भय मानना है। और जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, तो प्रभु का वचन कहता है बुद्धिमान स्त्री जो भय मानती है उसके अंदर बुद्धि है, तो उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। क्यों? क्योंकि संसार से सलाह लेती है एक स्त्री, संसार के लोगों से, संसार के परिवार वालों से, कोई भी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेती जो प्रभु के वचन को नहीं जानता, अगर जानता भी तो चलता नहीं है, जिसके कारण वो स्त्री दूसरों पे भरोसा रख के अपने अच्छे भले परिवार को तोड़ लेती है। ये सच्चाई है। लेकिन बुद्धिमान स्त्री कौन है? जो ना तो संसार से सहारा लेती है, ना मनुष्य की ओर ताकती है, क्योंकि उसको श्रापित नहीं होना। वो बुद्धिमान स्त्री जानती है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। लिखा है कि हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की ओर, मिस्र की ओर, इन जैसे वो वकील, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों की ओर जाता है। मतलब इनसे मदद मिल जाए, इनसे सहारा मिल जाए, इनसे मेरे घर का फेर पड़ जाए, या इस कोर्ट केस से मुझे छुटकारा मिल जाए, या इसके ऊपर मैं केस करूँ उससे सलाह लूँ, ये वकीलों से सलाह लूँ। प्रभु कह रहा है हाय हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की ओर जाता, कि इससे मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी, उससे कुछ हेल्प मिल जाएगी। प्रभु साफ कह रहा है। प्रभु ने कहा ना प्रधानों पर भरोसा रखना, ना हाकिमों पर, ना अधिकारियों पर। अधिकारी, प्रधान और हाकिम कौन है? देश के अधिकारी, प्रधान, हाकिम कौन है? ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जो सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिसर जो काम करते हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे ये वकील हैं, कोई भी हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के, प्रभु कह रहा है उन पर भरोसा मत रखना, क्योंकि वे मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन जिसका भरोसा यहोवा पर है, जो उसके वचन पर भरोसा रखता है, उसके अनुसार चलता है, उसके आगे अपनी प्रार्थना के विषय को रखता है, तो खुदावंद का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उसके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। लेकिन हमें धीरज धरना है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के आगे अपनी समस्या का समाधान मांगे, प्रभु के आगे अपनी समस्या को रखें। प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे बता कि ऐसी घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए। देख प्रभु, दूसरी शादी मैं कर नहीं सकती, वचन ये कह रहा है। देख प्रभु, मैं कोर्ट केस नहीं कर सकती, तूने खुद कहा है कि मुकदमे से हाथ हटाना पुरुष की महिमा ठहरती है। मुकदमा मुझे करना ही नहीं, क्योंकि तूने साफ मना कर रखा कि मुझे कोई कोर्ट केस नहीं करना। लेकिन प्रभु अगर सामने वाला कर रहा है तो मैं क्या करूं? प्रभु मुझे बुद्धि दे। अगर सामने वाला कर रहा है तो प्रभु मेरा न्याय तू चुका, तू मेरा न्यायी है, तेरा वचन में लिखा है, तू मेरा न्याय कर प्रभु, मैं कोई कोर्ट केस नहीं करना, क्योंकि तूने मुझे मना किया है। अगर तूने मुझे मना किया तो मेरे लिए मार्ग भी तू निकालेगा। बस
प्रभु को वचन के अनुसार बात करो, प्रभु से वचन के सामने, वचन को लेकर प्रभु के सामने बैठो। प्रभु देख, तेरे वचन में ये लिखा है तू मेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, तेरे वचन में लिखा है तू मुझे अलग नहीं होने देगा, तेरे वचन में लिखा है तूने हमें जोड़ा है, कोई संसार की ताकत हमें अलग ना करे। प्रभु तूने हमें, तेरे वचन में लिखा है कि हे पतियों अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करो। तो प्रभु मेरे पति मुझे अपनी देह के समान प्रेम करने पाए। प्रभु तूने ही कहा है कि मेरे विश्वास से मेरा पति उद्धार पाएगा। प्रभु तेरा ही वचन कहता है, तो हमें अपने हिस्से का काम भी करना है। सिर्फ वचन बोलने से नहीं होगा। अगर हम पति के साथ जुबान लड़ा रहे, दोष लगा रहे, बुराइयां कर रहे, कमियां निकाल रहे पति के बारे में, पति का ढोल घर के बाहर या अपने आस पड़ोस में, अपने नगरों में, अपनी गली कुचियारों में, या फिर अपने मायके ससुराल में अगर पति की बुराई का ढोल पीट रहे तो भी कोई फायदा नहीं है। वो बुद्धिमान स्त्री नहीं है। फिर वो समझ सकते हैं वो कौन सी स्त्री है। लेकिन जो स्त्री अपने पति की बुराइयों को जानकर उन बात के लिए गुप्त में प्रार्थना करती है, उपवास रखती है, दुख सहती है, चुप लगाती है, ना तो अपने मायके घर भागती है, वरन अपने ससुराल में रहकर ही, अपने पति के घर में रहकर ही उस युद्ध को लड़ती है, वरन खुदा पर भरोसा रख के जो भी आंसू बहाने हैं तो खुदा के आगे बहाती है, कुछ बोलना है तो खुदा के आगे अपने आप को खोल कर रख देती है कि प्रभु देख मेरे अंदर जो कमी है मुझे करेक्ट कर, मेरी समस्या का समाधान कर। तो उस पत्नी को प्रभु क्यों ना निकालेगा, क्यों ना आजाद करेगा, क्यों छुटकारा ना देगा? क्योंकि प्रभु अपने वचन से बना हुआ है। लेकिन पत्नी अपने हिस्से का काम तो करे। जो उसकी ओर ताक रही है तो प्रभु उसको शर्मिंदा नहीं होने देगा, ये प्रभु का वचन कह रहा है। लेकिन अगर कोई स्त्री शर्मिंदा हो रही है, अगर कोई घर का व्यक्ति शर्मिंदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस मनुष्य की खुद की गलती है कि वो वचन को जानने के बाद संसार से, दूसरे लोगों से सलाह ले रहा है। दूसरे लोगों से सलाह लेकर उनकी बातों पर भरोसा करके हाँ में हाँ मिलाकर अपने घर परिवार को बुराई में, रीति रिवाज में, मतलब दूसरे दुष्ट कामों में लिप्त कर रहा है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको दूसरे कामों में लिप्त करा के खुद पाप कर रहा है, खुद पाप का भागीदारी बना रहा है, या खुद पाप का ठोकर का कारण बना रहा है, या खुद पाप कर रहा है या करवा रहा है वचन को जानने के बाद भी। आज हमें ये बात जानना जरूरी है कि हमें वचन को जानने वाले लोगों से, जो वचन से पूरी तरीके से परिपूर्ण हैं, जिन्होंने घोट कर पिया है, जो उसके अनुसार चलते भी हैं, उन लोगों से हमें आज सलाह लेने की जरूरत है। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग, उनको जब अच्छी से सही सलाह ना मिली तो वो भटक गए थे। अगर उनको सलाह दी गई तो कुछ ऐसी सलाह दी गई जो कई बार प्रभु के वचन के विरुद्ध में थी। समझना मेरे भाई और बहनों, चाहे वो उन्होंने किसी भी जगह से, कहीं से भी कोई भी सलाह ली हो। इसीलिए आज आपको बताया जा रहा है कि वचन पढ़ने और आराधना में, प्रभु के साथ प्रार्थना करने में लौलीन रहो, ताकि खुदा का आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे, आपको दर्शन और स्वप्न दिखाए, ताकि आपको कभी किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत ही ना पड़े। अगर जरूरत पड़ भी रही है तो वचन की परिपूर्णता, वचन की भरपूरी आपके अंदर होगी तो आपको वचन के द्वारा उत्तर मिल पाएगा कि आपको करना क्या है। अगर आप फिर भी वचन में इतना मजबूत नहीं हो तो प्रार्थना में अपने आप को इतना मजबूत करो कि प्रभु प्रार्थना आराधना के द्वारा आपको दर्शन दे, स्वप्न दे, आपसे बोले और बातचीत करे, प्रभु की आवाज आपके कानों में पड़े, या प्रभु कोई आपको ऐसा चिन्ह दे कि मेरे इस अभिषिक्त के पास जा, इससे पूछ, इससे शेयर कर। और जब वो अभिषिक्त बताए तो उन बातों को भी वचन से परख कर हम उन चीजों को, उन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाए तो अपनी जिंदगी में छुटकारे को देखें। अगर उन बातों को परखने के बाद अगर हमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो उन बातों को नहीं अपनाना है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से आज हमें पता चलता है कि आज हमें किससे सलाह लेनी चाहिए। ये बातें हमें साफ साफ बताती हैं, क्योंकि जो संसार हमें उनके अनुसार सलाह देता है जो वचन के अनुसार नहीं है। देखो प्रभु कह रहा है कि देख तू मेरी बाट जो, तू मेरा इंतजार कर, तेरा न्याय मैं लड़ूंगा। लेकिन संसार कह रहा है अरे तेरे पति तेरे को छोड़ के चला रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, या तेरे को कोर्ट केस कर रहा है, या तेरे को तलाक दे रहा है, कोई बात नहीं, तू तो बहुत प्यारी दिखती है, अभी तेरी उम्र ही क्या, तू दूसरी शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। संसार ये सलाह देगा। लेकिन प्रभु कह रहा है कि हे स्त्री अपने पति से लिपटी रह, तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा आने ना पाए। प्रभु कह रहा है कि हे स्त्री अपने पति से अपनी देह के समान प्रेम कर। प्रभु कह रहा है कि तू अगर अपने पति को व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से छोड़ते तो तू अपने पति को व्यभिचार कराती है। सोचो प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु मना कर रहा है पत्नी को पति से अलग होने के लिए, लेकिन संसार क्या सलाह दे रहा है कि तू दूसरी शादी कर ले। तो इसी के कारण है ना बहुत से घर परिवार टूट और बिखर गए, क्योंकि लोगों को सही सलाह नहीं मिली। और जिन लोगों ने सलाह दी वो अपने घर में खा पी और मस्त हो रहे हैं। समझने की कोशिश करना, ये सच्चाई है। बोलने वाले बोल के चले जाते हैं, लेकिन जिनके घर में लड़ाई दंगे फूट पड़ती है उनके हालात बिगड़ जाते हैं। और बाद में पता चलता है हाय इसने तो मुझे गलत ही बता दिया था, गलत बताया, मैंने इसकी बात पर भरोसा क्यों किया। मेरा प्रभु जब उस बहन के पति को बदल सकता है, उसके घर परिवार को ठीक कर सकता है, उसके भाई को परिवार में, उसके परिवार को, उसके भाई को, उसके माँ को, उसके पापा को विश्वास में ला सकता, तो मेरे परिवार को क्यों नहीं ला सकता। मैं दूसरों से सलाह गलत तरीके से क्यों लूं। मैं लूंगी तो सलाह प्रभु के वचन की सलाह लूंगी। अगर कोई सलाह देने वाला नहीं है तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी, उपवास रखूंगी, वचन पढ़ूंगी, प्रभु मुझे वचन से बात करेगा। प्रभु जीवित है, वो बात करेगा।
आप निर्णय लो, कोशिश करो, कमिटमेंट नहीं करना लेकिन कि मैं करूंगी तो करूंगी नहीं। आप कोशिश करो कि हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करने की कोशिश करूंगी, तू मेरी मदद करना, तू प्रार्थना के द्वारा मुझसे दर्शन स्वप्न के द्वारा बात कर। प्रभु मुझे वचन पढ़ने में मेरी मदद सहायता कर, वचन के द्वारा तू मुझसे बात कर। प्रभु बात करेगा, रास्ता निकालेगा आपके लिए, क्योंकि आप भूख और प्यास रख रहे हो तो आपको वो तृप्त क्यों नहीं करेगा। ध्यान रखना, लेकिन धीरज धरना है। बीज बोते के साथ ही टप से आम नहीं आ जाता, समय लगता है, लेकिन काम होता है, गारंटी है प्रभु के वचन की। और वो काम ऐसा होता है कि आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उन्हीं परिस्थितियों को लेकर अगर कोई अन्य जाति जूझती है तो वो छाती पीटती है, वो सर फोड़ते हैं अपने कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने ये गलती क्यों कर दी। लेकिन उन्हीं समस्या को लेकर अगर एक विश्वासी प्रभु के वचन को पकड़ कर रखता है तो उसको निकास मिलता है, उसको छुटकारा मिलता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो छाती नहीं पीटता है, क्योंकि उसको छुटकारा मिल चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। और मार्ग क्यों निकाला? क्योंकि उस व्यक्ति ने संसार पे भरोसा ना रख के, संसार वाले उन एडवाइजों को अपने जिंदगी में ना लेकर, वरन प्रभु के वचन पर भरोसा रख के, प्रभु के वचन के अनुसार चल के धीरज धरा, प्रार्थना आराधना में लौलीन रहे, तो प्रभु ने उनकी जिंदगी में काम भी किया। तो ये तरीका है। बातें आपको इसलिए बताई गई हैं क्योंकि देखो, संसारिक जो सलाह होती है वो हमेशा वचन के विरुद्ध होती है। मोस्टली 90% वचन के विरुद्ध में होती है, जिसमें इंसान अपना स्वार्थीपन देखता है, अपने आप को देखता है, लेकिन दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखता है कि उससे नेगेटिविटी फ्यूचर में बाद में क्या असर पड़ सकता है गलत। अब मान लो 2 भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर संसारिक लोग बता सकते हैं कि तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ऐसे अपना ले, वैसे अपना ले, ये अंगूठा लगवा ले, ये साइन करवा ले, ऐसे करा ले, वैसे करा ले, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। अगर तू अपने भाई को धोखा देता है, अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो तू हत्यारा है। एक तरफ प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अगर हम जिस मनुष्य को देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को अभी हमने देखा ही नहीं तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। जिस भाई बहन के अंदर प्रभु का वचन है तो उसका परिवार नहीं टूट सकता, लेकिन जिसके अंदर वचन नहीं है, अगर कोई ऐसी परेशानी विपत्ति आई तो उनको गलत सलाह मिलने के द्वारा उनका परिवार टूट सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना, हमेशा प्रभु के वचन को अपनी जिंदगी में अपने परिवार के बीच में रखना है और वचन को इज्जत देनी है, क्योंकि वचन ही हमें बनाए रख सकता है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।